हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड सीक्यू क्विज। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मिडावल हिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पेशवा, ऑप्शन नंबर बी है अमात्य, ऑप्शन सी है न्यायाधीश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में बताना है कि शिवाजी के राज्य में संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट पेशवा, जिसमें बाजीराव पेशवा वगैरह आते थे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेशवा अष्टप्रधान में सर्वप्रथम होता था। प्रथम पेशवा मोरोपंत थे। पूछा जा सकता है कि प्रथम पेशवा कौन थे, तो प्रथम पेशवा मोरोपंत थे। कालांतर में पेशवा का पद बहुत शक्तिशाली हो गया था और राजा नाम मात्र का ही रह गया था। दूसरा क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, ऑप्शन सी जयचंद और भीमदेव सोलंकी और ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी और जयचंद। और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी। पूछा जा सकता है कि चंदावर के युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो जयचंद की हार हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए थे? ऑप्शन ए सोने और चांदी के, ऑप्शन बी सोने और तांबे के, ऑप्शन सी तांबे और चांदी के और ऑप्शन डी है सोने चांदी और तांबे तीनों के। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सोने चांदी और तांबे। शेरशाह सूरी ने तीनों के सिक्के चलवाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी। और राजा टोडरमल सबसे पहले शेरशाह सूरी के मंत्री थे, लेकिन बाद में अकबर के 9 रत्नों में शामिल हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए शाहे बेखबर, ऑप्शन बी रंगीला, ऑप्शन सी पागल बादशाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये शराब और शबाब में मस्त रहता था और इसे राज्य से कोई लेना देना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल साम्राज्य की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1520, ऑप्शन बी 1522, ऑप्शन सी 1538 एंड ऑप्शन डी 1526। तो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 1526। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कानून ए हुमायूनी की रचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने की थी? बताना है कि कानून ए हुमायूनी की रचना किस लेखक ने की थी। ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर तुगलक एंड ऑप्शन डी ख्वाजा मीर। सही आंसर बताने का प्रयास करें इसका। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी ख्वाजा मीर।
कानून-ए हुमायूनी, जिसे हुमायूं नामा भी कहा जाता है, इसकी रचना 1534 ईस्वी में हुई थी और यह संस्मरणीय हुमायूं के शासन का प्रत्यक्षदर्शी विवरण है। मतलब कि इसमें हुमायूं के समय के बारे में लिखा गया, उसका शासन प्रशासन कैसा था। और पूछा जा सकता है कि ये कब लिखा गया, तो ये 1534 में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब एंड ऑप्शन डी जहांगीर। तो बताना है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, क्योंकि यह अपने राजस्व से कुछ नहीं लेता था, यानी कि राजकोष से कुछ नहीं लेता था। यह अपना जीवन यापन या अपने खर्चे टोपी सिलकर और किताब लिख कर लेता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए चोल वंश, ऑप्शन बी सुंग वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट एंड ऑप्शन डी सोलंकी वंश। इसमें पूछा गया कि नटराज की कांस्य मूर्ति, वही मूर्ति जो नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति मिली थी, उसी के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चोल वंश से। और नटराज का अर्थ होता है तांडव करते हुए शिव की प्रतिमा या मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस मुगल राजा के सिक्के में स्वास्तिक का चित्रण था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर तो बिल्कुल ही इजी है कि हिंदुओं को सबसे ज़्यादा सपोर्ट अकबर ने किया था, तो वो स्वास्तिक का चित्रण भी उसी ने करवाया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में, उनकी विचारधारा की तरह अकबर के सिक्के पर भी धर्मनिरपेक्षता को दर्शाते हैं। स्वास्तिक का हिंदू प्रतीक उनके कई सिक्कों पर कलीमा यानी कि विश्वास की इस्लामी पुष्टि के साथ दिखाई देता है। उन्होंने सोने के आधे मोहर भी जारी किए जिन पर राम और सीता के चित्रण थे, और कुछ चांदी के सिक्कों पर राम और गोविंद शब्द भी थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर एंड ऑप्शन डी गुरु गोबिंद सिंह। तो इसमें बताना है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिखों का ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की या उसका संकलन किसने किया? रचना नहीं, संकलन बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों से संकलित करके उसको लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव, और ये सिखों के 5वें गुरु थे। और बता दूं कि शहीदों का सरताज भी गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शाहजहां के सामने झुकने से मना कर दिया और अब खुद की बलिदानी दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाख बख्श किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाखों का दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, आगरा नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा गया कि आगरा जहाँ पे ताजमहल है उसकी स्थापना किसने की? नगर की, ताजमहल की नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की और उसे अपनी राजधानी बनाई। पुरंदर की संधि, क्वेश्चन नंबर 14 है, पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई, इसमें मुगलों की तरफ से किसने संधि की थी? ऑप्शन ए जय सिंह प्रथम, ऑप्शन बी जय सिंह द्वितीय,
एंड ऑप्शन सी है अमर सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयसिंह प्रथम। और पुरंदर की संधि 11 जून 1965 को हुई थी और यह मराठा और मुगलों के बीच हुई थी, जिसमें मुगलों की तरफ से जयसिंह प्रथम थे और इसके बाद शिवाजी को अपने कई किले मुगलों को देने पड़े थे। मतलब कि इस संधि के बाद शिवाजी ने अपने कई सारे किले गंवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन आज का, आगरा से फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन ले गया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर एंड ऑप्शन डी जहांगीर। तो राइट आंसर होगा इसका, आगरा से राजधानी को फतेहपुर सीकरी कौन ले गया था? तो वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अकबर। और आगरा से फतेहपुर राजधानी अकबर ले गया था, जहांगीर ने इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा था। देखिए, राजधानी ले भले ही गया था अकबर, लेकिन उसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा था जहांगीर ने। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।